गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कृष्णा मैथमेटिक्स क्लास एज है, मैं आपका स्वागत है। ये कृष्णा मैथमेटिक्स की क्लास एज है बाय CL सर। ओके, हम आज क्लास 10 की बात करते हैं, जिसमें त्रिकोण मैट्रिक्स की बात करें। मतलब त्रिकोण मैट्रिक्स क्या होती है, क्यों इसका नाम त्रिकोण मैट्रिक्स पड़ा, क्यों इसमें त्रिभुज का उपयोग किया जाता है, इवन इसमें समकोणीय त्रिभुज का उपयोग क्यों किया जाता है और त्रिभुज का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। सब तरह से आराम से सब बातें करी जाएगी। तो हम प्रश्नावली 8 ये यूट्यूब पर डालेंगे। ये 11 नंबर की प्रश्नावली होती है और एक एक सवाल और एक एक हर चीज़, मतलब एक एक डेफिनेशन, सब चीज़ समझाई जाएगी। समकोण त्रिभुज क्या होता है, त्रिकोण मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्यों लागू होती है, ये एक जब टॉपिक बाय टॉपिक हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिकोण मिति का परिचय। पहला परिचय लिख रहे हैं क्योंकि त्रिकोण मैट्रिक्स का परिचय तो लिखो त्रिकोण मिति का परिचय। ये मेन हेडिंग है आपकी। इसे इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं त्रिकोण मैट्रिक। तो त्रिकोण मैट्रिक इसका इंग्लिश में नाम। अब सुन, त्रि क्या नहीं होता है तीन, गोनो यानी होता है भुजा और मैट्रियल यानी होता है मापना, यानी तीन भुजाओं का मापन। समझो, तो तीन भुजा किस में होती है, त्रिभुज में तो होती है। समझ में आया ना क्यों त्रिभुज का उपयोग किया जाता है त्रिकोण मैट्रिक। यही कारण है कि इसमें त्रि यानी तीन, गोनो यानी भुजा और मैट्रियल यानी मापना, यानी तीन भुजा का जिसमें मापन किया जाता है उसे त्रिकोण मैट्रिक्स कहा जाता है। ओके, तो इसमें एग्जाम्पल तौर पर हम क्या लिख सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल तौर पर हम लिख सकते हैं कि इसमें एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं त्रिभुज लिख सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पर हम त्रिभुज लिख सकते हैं। ओके, लेकिन उससे आपको लिखना भी तो है। तो यानी कि तीन यानी त्रि यानी होता है तीन, गोनो यानी होता है भुजा और मैट्रियल यानी होता है मापना या मापन, एक ही बात है। ओके, तो तीन भुजाओं का जिसमें मापन किया जाता है उसमें किसका एग्जाम्पल होता है, त्रिभुज का। यानी तीन भुजा का मापन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, त्रिकोण मैट्रिक्स, जैसे त्रिभुज। लेकिन त्रिकोण मैट्रिक्स में आप एक बात सटीक रखो, इसमें समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा समकोण त्रिभुज का उपयोग, क्यों किया जाएगा समकोण त्रिभुज का उपयोग? क्योंकि और त्रिभुज नहीं होते हैं सर जी, और भी होते हैं, और भी त्रिभुज होते हैं, लेकिन इसमें समकोण त्रिभुज का इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। ओके, तो आप समकोण त्रिभुज को समझिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। हेडिंग में लिखिए समकोण त्रिभुज। ऐसे तो पहले इन्हें उतारना, अभी तो उतारो मत, अभी तो आप समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होता क्या है ये समझो। क्या समकोण त्रिभुज ये हो सकता है? हाँ, ये समकोण त्रिभुज होता है जिसमें 90 डिग्री कोण होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या ये समकोण त्रिभुज इस तरीका का नहीं हो सकता? किस तरीका का सर जी? इस तरीका का। इस तरीका का नहीं हो सकता क्या सर जी? इस तरीका का नहीं हो सकता ये समकोण त्रिभुज? हाँ जी, हो सकता है। इन त्रिभुजों को कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे तुम इसे A, B, C, जैसे कुछ भी नाम दे सकते हो।
पी क्यू आर, कोई भी नाम दे सकते हो, नाम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी नाम तो आप अपने मन से कुछ। तो ये समकोण त्रिभुज होते हैं, यानी एग्जाम्पल तौर पर ये होते हैं आपके, यानी कि जैसे ये एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पे समकोण त्रिभुज की डेफिनेशन यही होगी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है उसे एक समकोण त्रिभुज कहते हैं, है ना, बस और कुछ नहीं है। चाहे इसे आप इसे कर सकते, किसी त्रिभुज में यदि 90 डिग्री का कोण है तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। ये त्रिभुज की डेफिनेशन होगी। तो आप सबसे पहला तो इसे लिखो, ऐसे कैसे त्रिकोण मैट्रिक्स, इसे बढ़िया अपने बढ़िया मोटी मोटी हेडिंग में इसे लिखो, फिर ये इसको इंग्लिश में लिख के पाचे इस तरीका को लिखो, फिर इसे एग्जाम्पल ये, फिर समकोण त्रिभुज का उपयोग ये, तो आप इस ध्यान तक उतार लो। फिर इसकी डेफिनेशन लिखाता हूँ, मैं लिखा हूँ कुछ आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बगल में कुछ चल रहा है इसलिए, लेकिन आपके समझ में सिकेट आएगा, ऐसे नहीं कि आपके समझ में सब कुछ आएगा, आवाज़ ऐसे तो कुछ नहीं, दिक्कत नहीं करेगी। ओके, तो उतार लिया होगा। अब लिखो इसका समकोण त्रिभुज की डेफिनेशन लिखो। समकोण त्रिभुज की डेफिनेशन, ऐसा त्रिभुज जिनमें एक समकोण होता है, ऐसा त्रिभुज जिनमें एक समकोण त्रिभुज होता है अर्थात 90 डिग्री का कोण होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। उसे ऐसे लिख लो। ये किसके सापेक्ष है ये भी देखो ना। अब एग्जाम्पल निकालो, डेफिनेशन हो गई वो। अब एग्जाम्पल है इसके सापेक्ष है, इसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। ओके, एग्जाम्पल उठाना। ओके, फिर आप ओके तो आप अब कुछ चीज़ें लिखो, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बताते हैं कि नोट लगा के लिखो कि ये इसकी भुजा ये क्या कहलाती है। 3 भुजा होगी, 3 भुजा की बात कर रहे हैं कि ये भुजा क्या कहलाती है, ये भुजा क्या कहलाती है। तो आप इन्हें नोट लिखो, ये भुजा ने, ये भुजा, इसकी ये भुजा, ये कर्ण कहलाती है बेटा, कर्ण कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो किसके 90 डिग्री के, तो कर्ण क्या हो गया, तो कर्ण क्या हो गया, तो कर्ण क्या हो गया 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। सामने मतलब इसमें जो सामने वाली भुजा है उसे कर्ण कहा जाता है। ओके, और ये इसे क्या कहते हैं, इसे जो जिस कोण की, मतलब जिस कोण की बातें करते हैं ना, जिस कोण के सापेक्ष ये बात कर रहा होगा, ये कोण, इसके सामने वाली भुजा जिस कोण की वो बातें करेगा उसे हम लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। तो लंब क्या होगा, तो लंब क्या होगा, तो आप लिखो लंब कि जिस कोण की, आप लिख सकते हो, कोई अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो नीचे से ज़्यादा, तो आप लिख सकते हो कि जिस कोण की बात करते हैं उस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा को, मतलब उसके जो सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, और आधार
आधार बचा कुचा उसका आधार होगा। दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आपको आधार लिखना है, मैं बोल रहा हूँ कि आधार लिखना है, आधार लिखना है। ओके, तो इनकी डेफिनेशन आधार बचा कुचा ये क्या कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका आधार कहलाएगा भाई साहब जी। सर जी ये आपका आधार कहलाएगा। ओके ठीक है, तो आपको कर्ण ये चीज़ पता पड़ेगी। हाँ, कर्ण को किससे डिनोट करते, कर्ण को डिनोट करते के से, लंब को डिनोट करते एल से, और आधार को डिनोट करते ए से। ओके, तो ये आपकी तीन भुजाओं के बारे में मैंने बता दिया कि किसे कर्ण कहते, किसे क्या कहते। अब आप इसमें बताओ कि इसमें क्या क्या होगा। तो इसके तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, मैंने बताया आपको कर्ण होती है, जस्ट ये बताया था कि कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये भी भुजा, तो ये कर्ण होगी, कर्ण होगी भाई साहब। तो फिर अब आप इसके जस्ट अब न्यून कोण क्या है, ये कोण है इसका, तो इस कोण के सापेक्ष क्या होगी, लंब होगी। इस कोण के सापेक्ष क्या होगी, लंब होगी, जिसे हम किससे डोनेट करते हैं, एल से करते हैं, और बचा कुचा क्या होगा, आपका आधार होगा। ओके सर जी, तो ये आपके समझ में आ गया। तो आपने त्रिभुज की डेफिनेशन लिख दी, ये भी चीज़ आप लिख लो, कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है, ये चीज़ आप लिख सकते हो आराम से। तो आप इसने भी उतार लो, पहला समकोण त्रिभुज आपने लिखा, समकोण त्रिभुज के बाद में आपने इस चीज़ को बताया। ओके ठीक, क्या होगा, एग्जाम्पल हो गए, तो एग्जाम्पल इन्हें उतारना, और फिर कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है, ये सब चीज़ें आपको बता दी है। ओके, तो इन्हें उतारो, फिर हम पाइथागोरस प्रमेय क्यों लागू होती है इन पे, उसका उपयोग क्यों किया जाता है, ये बताएं। तो उतारो, तो ठीक उतार लिया होगा। अब आप लिखो, टॉपिक लिखो, हेडिंग लिखो पाइथागोरस प्रमेय, लिखो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ये क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसका कोई भी नाम हो सकता है। ये 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज होता है, इसमें कोई भी नाम हो, ए बी सी कुछ भी। ये क्या होती है, इसका कर्ण होता है, मैंने आपको बताया ही था। और ये क्या होता है, आपका लंब होता है, और ये आधार होता है। कर्ण को के से डिनोट करते, और लंब को एल से, और आधार को ए से। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भैया जी, ये कहती है कि जो कर्ण है ना, कर्ण, इस कर्ण का जो वर्ग है वो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होती है। यानी कि जो कर्ण है ना, ये कर्ण की जो भुजा, मतलब ये एकली भुजा, इन दोनों भुजाओं के जो योग के बराबर होती है, ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय, चाहे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि इसे डिनोट किससे करते हैं, कर्ण को के से, तो के पर भी उसके आप लगा सकते हैं, और लंब को एल से, तो एल पे भी, और आप इसे ए पे भी उसके आप लगा सकते हैं। चाहे तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका वर्ग इस पर जाएगा तो इस पर अंडर रूट आएगा, 1 लग के ना काटेंगे, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, यह तुम्हारे हिसाब से कैसे भी लिख सकते हो। ओके, तो ये पाइथागोरस प्रमेय क्यों लागू होती है इसमें त्रिकोण में, क्योंकि तुम्हें एक भुजा इससे ही नकारनी पड़ी, क्योंकि वहाँ 2 भुजा दे देगा तुम्हें,
दो भुजा दे देगा। अब आपको एक भुजा किससे निकाल सकते हो, इससे ही निकाल सकते हो। जब अगर ये नहीं दी तो आप इसे ओना को कर देना पक्षांतरण और इससे ये निकाल लेना। मतलब एक भुजा आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगी, दो भुजा मिलेगी आपको, जो एक भुजा आपको निकालनी होगी। क्वेश्चन में दो भुजा मिलेगी और एक भुजा आपको निकालनी होगी। इसलिए ही पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया जाता है समकोण त्रिभुज, यही कारण इसमें समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। पाइथागोरस लागू होती है समकोण त्रिभुज में। ओके, तो आप पाइथागोरस प्रमेय की जब डेफिनेशन लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि किसी त्रिभुज में एक कर्ण की भुजा का वर्ग, मतलब किसी त्रिभुज में जो कर्ण की जो भुजा का वर्ग उस त्रिभुज में लंब की भुजा का वर्ग एवं आधार की भुजा का जो वर्ग का योग कर्ण की भुजा के बराबर होता है या समान होता है। अर्थात ये दोनों भुजाओं का वर्ग करेंगे, जब इनको योग करेंगे वो कर्ण की एकली कर्ण की भुजा के बराबर होता है। ओके, समझ में आया? तो आप इसकी डेफिनेशन में लिखाता हूं, आप लिखो पाइथागोरस हेडिंग डाल के लिखो। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा, किसी समकोण त्रिभुज में जो समकोण बनाने वाली भुजा का वर्ग का योग, वर्गों का योग उस कर्ण की भुजा के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है। ऐसी डेफिनेशन तुमसे पूछेगा नहीं, तुम तो मैथमेटिकल पर ध्यान दो, तुमसे कोई प्रमेय नहीं पूछेगा, लेकिन तुम तो वैसे इसका वो तो क्या लिखाने से थोड़ा समझ में अच्छा आ जाता है इसे। ओके, तो आप इसे उतार लो और इसे बगल में मान लें त्रिभुज। ओके, तो इसे अब मिटा देते हैं। अब बात करते हैं हम त्रिकोणमिति का अनुपात। त्रिकोणमिति का क्या अनुपात, यानी त्रिकोणमिति का अनुपात क्या? त्रिकोणमिति का अनुपात यानी कि इसमें जैसे ये त्रिभुज होता है, जैसे ये त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज को कितने अनुपात में लिखा जा सकता है, यानी ये त्रिभुज है इसे कितने अनुपात में लिखा जा सकता है, यानी इसे कितने प्रकार से लिख सकते हो आप इसे। तो समकोण त्रिभुज का जो अनुपात यानी कि त्रिकोण मैट्रिक्स का जो रेशो है वो किस तरीका का, आप इसे किस तरीका से लिख सकते हैं। आप इस जैसे इसका ये तो लंब होता है, मैंने बताया था आपको, ये आपका कर्ण होता है, यह आपका आधार होता है। तो आप जैसे आप इसे लंब का अनुपात क्या लिख सकते हो, आधार लिख सकते हो, आधार या कुछ मतलब कर्ण लिख दिया, कर्ण लिख दिया। फिर आपने आधार का अनुपात भी क्या लिख दिया, कर्ण लिख दिया, कर्ण लिख दिया। फिर आपने लंब का अनुपात क्या लिख दिया, आधार लिख दिया। फिर आपने आधार का अनुपात लंब लिख दिया। फिर आपने कर्ण का अनुपात आपने क्या लिख दिया, आधार लिख दिया। फिर आपने कर्ण का अनुपात क्या लिख दिया, लंब लिख दिया। अब इसके अलावा भी आप कुछ लिख सकते हो और भी अनुपात, लिख के बताओ। 1 2 3 4 5 6 हो गए।
अर्थात त्रिकोण मैट्रिक्स में 6 ही अनुपात होते हैं। जब तुम्हें कोई एक दे देगा और आपसे और नकारेगा कि अन्य त्रिकोण मैट्रिक्स का अनुपात याद कीजिए, तो आपको 5 नकारना है, एक देगा और ये पाँचों को नकारना पड़ेगा। इसलिए टोटल 6 ही होते हैं, न 6 से ज़्यादा होते हैं न कम होते हैं। तो त्रिकोण मैट्रिक्स का जो अनुपात होते हैं यानी रेशो होता है, त्रिकोण मैट्रिक्स का जो रेशो होता है वो कितना होता है, 6 ही होते हैं। ठीक, इसे अनुपात को सीधा ही नाम देने के लिए मतलब इसे अब इसको इतना न करके इसे छोटा नाम बता दी है कि इसको साइन कह सकते हैं, इसे साइन कह सकते हैं। यहाँ जो थीटा होता है ना, ये थीटा ये कौन होगा, कौन होगा ना, थीटा लगाते हैं, ये कौन होगा, ये कौन ए बी, वो तो क्वेश्चन में दे देगा, जब कोई क्वेश्चन देगा उसमें बता देगा इसको। ये क्या होता है, कौन होता है, मतलब कुछ भी दे सकता है ना। और इसे क्या दे दिया, कोस नाम दे दिया, कोस थीटा। और इसे क्या नाम दे दिया, टेन नाम दे दिया। इसे कोट नाम दे दिया। इसे सेक नाम दे दिया, सेक थीटा। और इसे कोसेक नाम दे दिया, कोसेक थीटा। ये थीटा तो आपको मतलब ये तो आपको जो क्वेश्चन के हिसाब से लगाना पड़ेगा, चाहे ए दे देगा या बी दे देगा, कुछ भी, लेकिन जहाँ तक थीटा देता है कि यही देता है वैसे, लेकिन ये आपको। तो ये आपके रेशो हो चुके हैं कि कितने रेशो होते हैं आपके त्रिकोणमिति के, कितने रेशो होते हैं, 6 रेशो होते हैं। तो इन्हें अब सिस्टमैट से लिखना है। ये तो मैंने आपको बताया कि इसका सूत्र किस तरह, क्योंकि जब तुम्हें ये दे देगा तो फिर तुम्हें ये सूत्र का उपयोग पड़ेगा। जब 5 फिर तुम्हें इसका नकारना होगा तो आप डायरेक्ट इससे सूत्र से नकार सकते हो। इसे भी लिख लो, लेकिन छाप लो, इसे भी, इसे छाप लो। फिर अब इसके सेंटीमीटर से लिखता हूँ, मतलब बढ़िया तौर पर लिखता हूँ, अच्छी तरीके से लिखता हूँ, फिर बगल में बांट लेना इसे भी। देख, जैसे साइन की बात हुई, साइन थीटा की बात हुई, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। हमको पता है लंब को हम क्या लिख सकते हैं, लंब को हम एल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको त्रिभुज में मैंने आपको जैसे त्रिभुज मान देता हूँ जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये त्रिभुज ए बी सी, ये आपका कर्ण होता है जिसे डिनोट करते हैं के से, और ये आपका आधार होता है जिसे डिनोट करते हैं ए से, और ये आपका लंब होता है जिसे डिनोट करते हैं एल से। तो आप इसे लिख सकते हैं। तो लंब को हमने क्या लिख दिया, कर्ण, कर्ण यानी के, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर आप आती है बात कोस की, कोस की बात आती है। तो कोस क्या होता है, तो कोस होता है, वो होता है ये आधार अपॉन कर्ण होता है। और आधार यानी ए अपॉन के। अब टेन की बात करते हैं, टेन क्या होता है, टेन क्या होता है, टेन होता है लंब अपॉन आधार लंब अपॉन आधार। तो लंब क्या होगा, एल से डिनोट करते हैं और आधार को ए से डिनोट करते हैं, अपॉन ए। ठीक, फिर आपका आता है कोट, कोट थीटा। तो कोट को किससे डिनोट करते हैं, इसका कोट क्या होता है, इसका आधार, आधार अपॉन, आधार अपॉन लंब होगा बेटा, लंब होगा। तो आधार यानी ए और लंब यानी एल। फिर आपका क्या होगा, फिर आपका सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा, कर्ण अपॉन क्या होगा,
आपका लंब होगा या आधार होगा, आधार होगा, आधार। फिर ये इसका कर्ण को के से और आधार को ए से। फिर कोसेक रह रहा है तो कोसेक को नासिक लिख दो, कोसेक थीटा बराबर ये आपका होगा कर्ण अपॉन एल। ठीक, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो, तो इसे लिख लो। फिर अब आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ याद करने के लिए, जो सही ट्रिक होगी वो याद करने के लिए होगी, वो ये होगी। आपको ये ट्रिक याद ही रखनी होगी, जिससे क्या आप लिख सकते हो लाल बटा कक्का बराबर अक्का बटा लाल। इस तरीके से कुछ नहीं करना, बस इसको पहले ए को ले आना, बस नहीं तो इसको मतलब आपने इसको जस्ट ऐसे लिख देना। तो ये जो पहला होगा ना आपका, जैसे ये पहला होगा तो ये आपका पहला होगा वो क्या होगा आपका साइन होगा, और दूसरा होगा आपका क्या होगा कॉस होगा, और ये होगा आपका टेन होगा, और ये आपका कोट होगा, और ये आपका सेक होगा, और ये आपका कोसेक होगा, कोसेक थीटा। ये मतलब आपको इससे आपको जस्ट मतलब समझ में, और ऐसे मतलब इसे याद रखोगे तो आपको ये आराम से ये लिख। लेकिन आपको तीन, आप इसमें देखोगे तीन उल्टे हैं, जस्ट इसके उल्टे। जैसे आपने ये देखा होगा कि साइन है वो कोसेक का उल्टा है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे एक और सूत्र बढ़ाए देते हैं अगर लिखाते, लेकिन अभी दिखा देते हैं क्या। आप इसे 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा लिख सकते हो, साइन को आप 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हो। अर्थात जो आंसर कोसेक साइन का आएगा आप उसे 1 अपॉन करके आप कोसेक लिख सकते हो, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन 1 अपॉन। तो अगर कोसेक का आएगा आंसर आ जाएगा तो उसे आपको साइन में बदलना है, तो साइन में बदलना हो तो इसे 1 अपॉन लगा के इसे कोसेक का मान लिख दो, तो आपका साइन का मान आ जाएगा। तो कोस को किससे लिख सकते हैं, कोस को आप सेक थीटा से लिख सकते हैं, तो सेक को आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं कोस थीटा लिख सकते हैं। यानी ये जस्ट उल्टे होते हैं अपने आप में। फिर आप टेन का क्या होता है उल्टा कोट होता है, कोट थीटा होता है, और कोट का उल्टा क्या होगा टेन होगा। तो ये से आप समझ लीजिए। ओके, तो ये आप बस आपको ये याद होगी, ये अपना आप याद हो जाएगा। आपको एक मान देगा, मतलब एक ये देगा कि ये दे देगा और आपसे कहेगा अन त्रिकोणमिति का मान याद कीजिए, तो आपको ये याद करना हो। अब क्वेश्चन कराएंगे, बस ये तो थोड़ी जो समझ में आ गया। अब ये याद होना जरूरी है, ये सॉरी ये आपको याद होना ही जरूरी है। अनुपात ये या और कुछ और नहीं, इनका नाम रहे ये याद होना चाहिए। जब ये आप 8.1 प्रश्नावली, ये 8वीं प्रश्नावली है, 8.1 कत्ते इस पर ही टिकी हुई है। तो एक क्वेश्चन और करवा देते, एक क्वेश्चन करवा देते, बात तुम करते रहने। तो लिखो बाय चांस अगर नहीं उतार पाए तो आप उन्हें रोक के उतार लेना, वीडियो रुक जाए। तो आप लिखो क्वेश्चन लिखो 8.1, उसका एग्जाम्पल 1 लिखो। यदि जहाँ तक मैं बुक में से लिखवा देता हूँ, बुक है ना अपने पास। अच्छा, एग्जाम्पल में ऐसे बना के दे दूंगा जैसे आप मतलब फेर लेना हूँ। लिखो यदि tan a बराबर 4/3 हो तो
तो कोण आ गया ना, कोण लिखा कि कोण ए, तो ये कोण पे इसे लेना, मतलब वो जहाँ ए ले रहे थे ना वहाँ ए दिया कोण भी, ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात याद कीजिए। ठीक, अब इसे रख देते हैं। आपने लिख लिया होगा, लार के लार लिख लिया होगा क्वेश्चन, तो लिखो हल। सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें, हल लिखना है आपको सबसे पहला, और दिया है, लिखो हमें क्या दिया गया है, क्या दिया गया है कि tan दिया गया है कि tan बराबर 4/3, तो 4/3 है। तो ये आपने tan का सूत्र देखा होगा, जैसे आपने tan का, जैसे अभी मैंने ट्रिक बताई थी, L लाल बटा कक्का और अक्का बटा लाल, तो ये क्या होता है, ये साइन होता है बेटा, ये होता है अपना साइन, साइन है टेन सॉरी टेन, ये टेन होता है, क्या होता है बेटा, ये टेन होता है। और टेन का यही क्या होता है, सूत्र होता है, तो यहाँ ए दे रहा है तो ए, टेन का ये सूत्र होता है एल अपॉन ए, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, लंब अपॉन आधार लिख सकते हैं। तो इसी तरीक़ा से इसे सिस्टमेट कर दो, इसे लिख दो लंब अपॉन आधार, ओके, लंब अपॉन आधार। तो लंब अपॉन आधार आपको पता हो कि सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज बना दिया। अब इसे हम अनुपात में इस तरीक़ा से लिखते हैं, अनुपात में आधार, अनुपात में तो ये किसे हो गए 4/3, और इन अनुपातों को हटाने के लिए, आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, अनुपातों को हटाने के लिए आपा जब लिखते हैं तो अलग अलग में, तो आपा इसमें कुछ इंटूल करते हैं, जैसे 4x करते हो, x क्या k कर दो, क्योंकि तुम्हारे बुक में k रखे हुए है, इसलिए आप डिस्टर्ब नहीं होगा, k सही है, ओके। फिर आधार को बराबर क्या लिख सकते हो, 3 k, ठीक। तो आपन ने अब त्रिभुज बनाना है, तो त्रिभुज में आपको पता है कि इसमें सबसे नीचे इस जगह कुछ को लेना है जिसके सापेक्ष, यानी ए, इसने एक क्वेश्चन ये देखा, उसे आपको नहीं लिखना होगा त्रिभुज पाँच, इसमें 90 डिग्री, चाहे आप उसे ना भी लिख सकते हो इसे, लेकिन ना मत लिखना 90 डिग्री पे ऐसे। फिर त्रिभुज, अब आपको पता है कि इसने लंब है, लंब ये रहे, कितना दे दिया 4 दे दिया, और इसमें आधार है, आधार कितना दे दिया 3 दे दिया, सही है भैया। फिर ये दे दिया, लेकिन ये नहीं दिया, और लेकिन मैंने आपको लिखाया कि जब दो भुजा दे रखी हो और जब एक भुजा याद करनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय का क्या किया जाता है, उपयोग किया जा सकता है। तो पाइथागोरस प्रमेय, हम नासिक पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, इसके नीचे आपको नाम से लिखना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लिखो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय के, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो कर्ण है, मतलब ये कर्ण, ये लंब है, ये आधार है, तो कर्ण का क्या कहती है, कर्ण, जैसे कर्ण को के से डिनोट करते हैं ना, तो के स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, सॉरी कर्ण नहीं लिखना, कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण इम्प्लाई कर्ण
कर्ण कुछ नहीं, कर्ण कर्ण ही रहेगा, इस कर्ण का उसका इसे किसे इसमें कुछ, लेकिन आधार इसमें दे रखा है, कितना दे रहा है 3, तो 3 का वर्ग 9 और के पर उसका प्लस लंब कितना दे रखा है 4, 4 का वर्ग 16 और के पर भी उसका, फिर इस कर्ण बराबर ये कितने हो गए 25 के उसका, फिर इस कर्ण का जो वर्ग है ये, अगर कर्ण एक नकारना होगा तो आपको पता है कि यहाँ 5 के आएगा, 5 के, तो ना 5 के, लेकिन यहाँ आपको माइनस प्लस आना चाहिए, लेकिन आपने प्लस ही क्यों लिखा सर जी? तो इसका कारण यह है कि कभी भी दूरी है ना, दूरी जो डिस्टेंस नाप रहे, इसकी डिस्टेंस ना काट रहे, कभी दूरी नेगेटिव थोड़ी आती है, दूरी तो पॉजिटिव में आई, इसलिए हमेशा ही आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, हमेशा यहाँ पॉजिटिव ही, यानी आपको प्लस ही लेना पड़ेगा यहाँ, इसलिए मैंने लिखा नहीं, लेकिन माइनस प्लस आता है, लेकिन ये क्या है, एक दूरी ना काट रहा है, तो दूरी ना काट रहा है तो उसमें पॉजिटिव ही आएगी। तो इस तरीका कर्ण आ चुके हैं, ये कर्ण आ चुके हैं। अब आप आराम से नकार सकते हो, जैसे साइन की, तो साइन का आप सूत्र जानते हो, साइन का सूत्र क्या होता है L/K। तो इसमें लंब कितना है, लंब इसमें कितना है 4, 4 लिख दिया, और 4 के, और फिर ये इसमें कर्ण कितना है 5, तो 5 लिख दिया, 5 के सुके कटा और 4 कितना आ गया 5 आ गया। तो इस तरीक़ा से आप कोस का निकाल लेना, और कोस का निकाल लेना, टेन का निकाल लेना, और कोट का निकाल लेना, अन्य है जो सेक कोसेक उनके निकाल लेना, आराम से हो जाए। और कल कराते, ठीक, राधे राधे, बाय।